जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स पे इस कॉम्प्रहेंसिव गाइड में आपका स्वागत है। जावास्क्रिप्ट एक वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब को पावर करती है। एफिशिएंट और मेंटेनेबल कोड लिखने के लिए इसके सिंटैक्स को समझना बहुत जरूरी है। इस गाइड में हम स्टेटमेंट्स और सेमीकोलंस, कोड ब्लॉक्स और वाइट स्पेस, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स, नेमिंग कन्वेंशंस, यूनिकोड सपोर्ट, स्ट्रिक्ट मोड और कॉमन पैटर्न्स और पिटफॉल्स के बारे में बात करेंगे। ये जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स का एक बेसिक एग्जांपल है। आप स्ट्रिक्ट मोड का यूज, एक फंक्शन डेफिनेशन, लेट और कॉन्स्ट का यूज करके वेरिएबल डेक्लरेशंस और कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स के साथ एक कंडीशनल ब्लॉक देखेंगे। चलिए जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स और सेमीकोलंस को डिटेल में देखते हैं। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स ब्राउज़र को दिए गए कमांड होते हैं। हर स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक एक्शन करता है, जैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, फंक्शंस एग्जीक्यूट करना, डिसीजंस लेना और प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल करना। जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलंस मोस्टली ऑप्शनल होते हैं और ऑटोमेटिक सेमीकोलन इंसर्शन यानी एएसआई नाम के प्रोसेस से ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाते हैं। लेकिन कोड क्लैरिटी के लिए सेमीकोलंस यूज करना हाईली रेकमेंडेड है। लेफ्ट साइड का कोड डिफरेंट टाइप्स के जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स दिखाता है, जिसमें हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है, जबकि राइट साइड का कोड दिखाता है कि सेमीकोलंस को ओमिट किया जा सकता है। प्लीज उन केसेस को नोट करें जहां अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर से बचने के लिए सेमीकोलंस जरूरी है। सेमीकोलंस को कंसिस्टेंटली यूज करने से पोटेंशियल इश्यूज से बचने में हेल्प मिलेगी और कोड ज्यादा रीडेबल बनेगा। अब कोड ब्लॉक्स और वाइट स्पेस की बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट में कोड ब्लॉक्स कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन होते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक साथ ग्रुप करते हैं। ये वेरिएबल्स के लिए एक स्कोप क्रिएट करते हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जैसे फंक्शंस और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज हो सकते हैं। वाइट स्पेस, जिसमें स्पेसेस, टैब्स और लाइन ब्रेक्स आते हैं, जावास्क्रिप्ट इंजन के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये कोड रीडेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड में हम कोड देखते हैं जो पढ़ना मुश्किल है क्योंकि वो प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड नहीं है, और राइट साइड में हम सेम कोड देखते हैं जो वाइट स्पेस के साथ प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड है। हमेशा लूप्स और कंडीशनल्स के साथ ब्लॉक्स यूज करें। ब्लॉक्स को प्रॉपर्ली इंडेंट करें और बेहतर रीडेबिलिटी के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस को वर्टिकली मैच करें। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स की तरफ बढ़ते हैं। कीवर्ड्स जावास्क्रिप्ट में रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जिनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वार, लेट, कॉन्स्ट, इफ, एल्स, फॉर और वाइल। ये कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स की तरह यूज नहीं किए जा सकते हैं, जो वेरिएबल्स, फंक्शंस और दूसरे प्रोग्राम एलिमेंट्स के लिए नाम होते हैं। लेफ्ट में हमारे पास कीवर्ड्स की एक लिस्ट है जिनको उनकी फंक्शनैलिटी के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। आइडेंटिफायर्स लेटर, डॉलर साइन या अंडरस्कोर से स्टार्ट होने चाहिए। नंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं और केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट नेम, अंडरस्कोर काउंट और डॉलर प्राइस वैलिड आइडेंटिफायर्स है, जबकि एक यूजर, माईवार और क्लास इनवैलिड है। हमेशा डिस्क्रिप्टिव नेम्स यूज करें जो वेरिएबल्स और फंक्शंस के पर्पस को रिफ्लेक्ट करते हों, ताकि कोड मेंटेनेबिलिटी बेहतर हो। चलिए जावास्क्रिप्ट में नेमिंग कन्वेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं। नेमिंग कन्वेंशंस आपके कोड में कंसिस्टेंसी और रीडेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सबसे कॉमन कन्वेंशंस में कैमल केस है, जो वेरिएबल्स और फंक्शंस के लिए यूज होती है। पास्कल केस, जो क्लासेस और कॉन्स्ट्रक्टर्स के लिए यूज होती है। अपर केस, जो कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज होती है, और अंडरस्कोर प्रीफिक्स, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज के लिए यूज होती है। लेफ्ट में हम कुछ कॉमन नेमिंग कन्वेंशंस देखते हैं यूज केसेस और एग्जांपल्स के साथ। राइट साइड में हम कोड एग्जांपल्स देखते हैं और हर वेरिएबल, फंक्शन और कांस्टेंट के लिए रेकमेंडेड नेमिंग कन्वेंशंस देखते हैं। मेक श्योर करें कि डिस्क्रिप्टिव नेम्स यूज करें जो पर्पस को एक्सप्लेन करते हैं। अपनी चोजन कन्वेंशन के साथ कंसिस्टेंट रहें। नेम्स को कंसाइज लेकिन मीनिंगफुल रखें। लूप्स के अलावा सिंगल लेटर नेम्स अवॉइड करें। वेरिएबल्स के लिए नाउन फ्रेजेस और फंक्शंस के लिए
वर्ब फ्रेजेस यूज करें, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अंडरस्कोर से प्रीफिक्स करें और उन वैल्यूज के लिए अपर केस यूज करें जो कभी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट में यूनिकोड सपोर्ट की बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिकोड यूज करता है, जिससे डिफरेंट लैंग्वेजेस और सिंबल सेट्स के कैरेक्टर्स यूज हो सकते हैं। इसमें जापानीज, स्पेनिश, सिंबल्स और इमोजीज इंक्लूड है। यूनिकोड एस्केप सीक्वेंसेस कैरेक्टर्स को उनके कोड पॉइंट्स यूज करके रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग लेंथ और कैरेक्टर पोजीशन मेथड्स यूनिकोड कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। जो सरोगेट पेयर्स या कंबाइनिंग मार्क्स यूज करते हैं। लेफ्ट में हम स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन और यूनिकोड एस्केप्स देखते हैं और राइट में हम यूनिकोड आइडेंटिफायर्स में यूज होते हुए देखते हैं, और टेबल्स में दिखाया गया है कि उन पर स्ट्रिंग ऑपरेशंस कैसे अप्लाई होते हैं। हमेशा मेक श्योर करें कि आप यूनिकोड कैरेक्टर्स को मॉडर्न अप्रोचेस यूज करके प्रॉपर्ली हैंडल करें। अब स्ट्रिक्ट मोड की बात करते हैं। स्ट्रिक्ट मोड जावास्क्रिप्ट का एक रिस्ट्रिक्टेड वेरिएंट चूज करने का एक तरीका है जो सर्टेन एक्शंस को प्रिवेंट करता है और ज्यादा एक्सेप्शंस थ्रो करता है। इसको एनेबल करने के लिए आप स्क्रिप्ट या फंक्शन की बिगिनिंग में यू स्ट्रिक्ट स्ट्रिंग ऐड करते हैं। ये एंटायर स्क्रिप्ट्स या इंडिविजुअल फंक्शंस पर अप्लाई होता है। लेफ्ट में हमारे पास कोड एग्जांपल्स हैं जो स्क्रिप्ट लेवल और फंक्शन लेवल पर अप्लाई किया गया स्ट्रिक्ट मोड दिखाते हैं। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स और क्लासेस ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्ट मोड में होते हैं। स्ट्रिक्ट मोड साइलेंट एरर्स को एलिमिनेट करता है, एक्सीडेंटल ग्लोबल्स को प्रिवेंट करता है, ऑल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट करता है, अनसेफ एक्शंस पर एरर्स थ्रो करता है, एवल और आर्ग्यूमेंट्स को सिंप्लीफाई करता है और कोड को ज्यादा सिक्योर और ऑप्टिमाइजेबल बनाता है। फाइनली, चलिए जावास्क्रिप्ट में कुछ कॉमन पैटर्न्स और मिस्टेक्स कवर करते हैं। लेफ्ट में हमारे पास 3 कॉमन सिंटैक्स पैटर्न्स हैं। इमीडिएट फंक्शन इन्वोकेशन यानी IIFE एक स्कोप क्रिएट करने का तरीका है और अब इसकी जगह रेगुलर कोड ब्लॉक्स यूज होते हैं। ऑप्शनल चेनिंग नेस्टेड प्रॉपर्टीज को सेफली एक्सेस करने देता है। नलिश कोलेसिंग डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन करने देता है। राइट में हम बिगिनर्स द्वारा की जाने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। इनमें स्कोप कंफ्यूजन, दिस कॉन्टेक्स्ट लॉस, इक्वालिटी कंफ्यूजन और अरेज और ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने के इनकरेक्ट वेज शामिल है। हमारे पास करेक्ट अप्रोचेस भी हैं जो हर मिस्टेक के लिए रेकमेंड किए जाते हैं। हमेशा स्ट्रिक्ट मोड यूज करें, वेरिएबल्स को टॉप पर डिक्लेयर करें, मीनिंगफुल नेम्स यूज करें, टेम्पलेट लिटरल्स यूज करें, मॉडर्न अरे मेथड्स यूज करें और प्रॉपर एरर हैंडलिंग एंश्योर करें। हमेशा डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में अपने कोड को टेस्ट करें और कॉमन मिस्टेक्स को जल्दी पकड़ने के लिए लिंटिंग टूल्स यूज करें। इससे आपको बेहतर जावास्क्रिप्ट कोड लिखने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।